सत्संग के 18वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। करना तो अपना है, पर होना भगवान की कृपा से है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की समान कृपा है। हमारा जन्म मरण मनुष्य जन्म से शुरू हुआ है और यहीं उसकी समाप्ति होगी। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। भगवान ने उसे अपने समान बनाया, जिससे वह मेरे से भी ऊंचा बन जाए, पर वह उल्टे नीचे चला गया। सुख लेने की इच्छा से अपार दुख में फंस गया। सुख की इच्छा का नाम ही दुख है। मनुष्य को सुख भोग के लिए नहीं बनाया गया है। एहि तन कर फल विषय न भाई। भगवान ने मनुष्य को विवेक शक्ति दी है। उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके वह ऊंच नीच गतियों में चला जाता है। मनुष्य शरीर मानो भुसावल का स्टेशन है, जहां से मनुष्य कहीं भी जा सकता है। वह नरकों का कीड़ा बन जाता है और भगवान का मुकुटमणि भी बन सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। अगर भगवान स्वतंत्रता न देते तो मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता, वह पशु की तरह ही होता। स्वतंत्रता कल्याण के लिए दी है, दुरुपयोग के लिए नहीं। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पाप 84 लाख योनियां भोगने पर भी बाकी रहते हैं। भगवान ने परमाणु बम आदि बनाने के लिए तरह तरह के पाप करने के लिए बुद्धि नहीं दी थी। अतः सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधना है। अभी रामायण का पाठ कर रहे हैं तो सबका हृदय अयोध्या बन रहा है। अवध तहां जहां राम निवासु। ऐसा मौका बड़ी कृपा से मिलता है। वनवास हो जाएगा तो भी राम जी के साथ ही रहें। राम जी के साथ रहकर निषाद राज का प्रेम देखें। इसी तरह आप हर समय भगवान के साथ रहें, सदा आनंदित मस्त रहें। यह मौका अपने बल से, धन से नहीं मिलता, प्रत्युत कृपा से मिलता है। यह 9 दिन का बड़ा पवित्र अनुष्ठान है। इससे पाठ की पुस्तक, स्थान आदि ही नहीं, त्रिलोकी पवित्र होती है। इसे सुनकर भगवान भी आनंदित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी आनंदित हो रहे हैं। भगवान के भक्त भी नित्य रहते हैं। यहां बहुत बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहां राम कथा रूप गंगा जी की धारा बह रही है। जिस कथा को भगवान शंकर काक भुषुंडी आदि कह रहे हैं, वह आज हम कलयुगी जीवों को सुनने के लिए मिल रही है। यह भगवान की कोई अलौकिक कृपा है हम पर। संसार में जो इंद्रियों से दिखाई देता है वह नाशवान है, और जो है रूप से अनुभव में आता है वह अविनाशी है। अविनाशी तत्व एक ही है जो नाशवान में व्याप्त है। सब बदलने वाला है। इसका ठीक अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि विनाशी को अविनाशी ही देख सकता है। मैं समझ गया, मैं समझा नहीं, और मैं कम समझा। बुद्धि की इन 3 अवस्थाओं को
आप जानते हैं, बुद्धि नहीं जानती। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से अपने को अलग करके देखें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। हमें रुपयों आदि के पराधीन नहीं होना है, प्रत्युत स्वाधीन होना है। स्वाधीन होंगे हम भजन से। आप गृहस्थ आश्रम में भगवान श्री राम की तरह रहें और यह देखें कि उन्होंने माता, पिता, भाई, पत्नी आदि के साथ कैसा बर्ताव किया है। राम जी ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबका हित ही हित किया। विवाह के समय पति और पत्नी ने एक दूसरे को जो वचन दिए थे उनको याद रखो और उनका पालन करो। आपस में प्रेम रखो। स्त्री जाति को दुख देना बड़ा भारी पाप है, अपराध है। भीष्म जी के हृदय में स्त्री के प्रति कितना आदर था कि उन्होंने मरना तक स्वीकार कर लिया, पर शिखंडी पर बाण नहीं चलाया। वे कितनी मर्यादा रखते हैं। स्त्री पर हाथ चलाना, उसका तिरस्कार करना घोर पाप है। स्त्री को भी चाहिए कि वह पति का तिरस्कार, अपमान न करे। पति को अच्छी सलाह देने का उसको अधिकार है। बहू के सामने उसके माता पिता की निंदा कभी मत करो। कन्या का गर्भपात बड़ी भारी हत्या है, महापाप है। कन्या वंश की वृद्धि करने वाली मातृशक्ति ही तो है। गीता में आया है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सब शास्त्रों का सार इस आधे श्लोक में आ गया है। सब शास्त्र इसी की व्याख्या है। संसार में नाश के सिवाय कुछ नहीं है। सृष्टि मात्र का प्रवाह प्रलय की ओर जा रहा है। मनुष्य शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। इसका कोई भी क्षण स्थिर नहीं है। वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में निरंतर मर रहे हैं। इसे याद नहीं रखना है, इसकी जागृति रखनी है। जैसे हम कलकत्ते में हैं, इसे याद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत स्वतः इसकी जागृति रहती है। हमें जो भी सामग्री मिली है वह सेवा के लिए मिली है, सुख भोगने के लिए नहीं। भोगों की इच्छा करने वाले को भोग योनि मिलेगी। ईमानदारी का नाम है त्याग और बेईमानी का नाम है संग्रह। रुपया तो निर्मल है, यह चलता रहता है और दूसरों का काम कराता रहता है। उसे रोक कर मैला मत बनाओ, उसे अशुद्ध मत करो। पापी का, कंजूस का धन किसी के काम नहीं आता, व्यर्थ ही जाता है। जैसे गर्मी अथवा सर्दी आती है तो उससे हम अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही कलयुग का विरोध का समय जोर से आ रहा है। अतः घर में प्रेम रखें, विरोध को घर में न आने दें। सत्संग तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग तो देर से फल देता है, पर सत्संग तत्काल फल देता है। यहाँ पुरुषों को राम जी का और स्त्रियों को माता सीता का रूप देखकर अपने नयन सफल करने चाहिए। जैसे सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही कलह से अपने घर की रक्षा करें, लड़ाई झगड़े से अपनी रक्षा करें। आज पति पत्नी में लड़ाई होती है, मानो दो हाथों में परस्पर लड़ाई हो रही है। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थ हैं, अतः अपने अपने घरों में सावधान हो जाओ, अपने अपने कुटुंब को संभालो। मनुष्य शरीर में बनी आदत ही अन्य योनियों में साथ जाती है। मनुष्य जन्म सेवा करने के लिए है,
लेने के लिए नहीं, सेवा और भजन, ये दो खास मनुष्यता के लक्षण हैं। अगर सभी अपनी अपनी जगह तत्परता से कार्य करें तो बेकारी मिट जाएगी। अभी आपके पास सब कुछ है, फिर भी भविष्य के लिए आप और धन चाहते हैं। यदि आपको भविष्य का विचार करना ही है तो फिर अधूरा विचार क्यों करो? मरने के बाद का भी विचार करो, पूरा विचार करो। मरने के बाद क्या दशा होगी, वहां क्या प्रबंध होगा? भविष्य के प्रत्येक काम में संदेह है, पर मरने में कोई संदेह नहीं है। मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। जाना तो अनिवार्य है। अन्य काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तरह अन्य कार्यों में दो पक्ष हैं, पर मरने में दो पक्ष नहीं है। मरने के बाद का विचार अब नहीं करोगे तो कब करोगे? नहीं करोगे तो हानि किसकी होगी, सोचो तो। शरीर तो अनित्य है, पर शरीर को धारण करने वाला नित्य है। शरीर के मरने पर हमारी सत्ता नहीं मिटेगी, नहीं तो श्राद्ध तर्पण आदि क्यों करते हैं? मरने पर हमारे साथ जाने वाली चीज क्या है, यह कभी सोचा है? कौन सहायता करेगा? दो आदमी एक साथ मर जाएं तो भी वे साथ नहीं रहेंगे। व्यक्ति अकेला ही जाएगा। मरना कोई चाहता नहीं, पर मरना पड़ता है। मरने पर हमारे साथ जाता है हमारा स्वभाव, हमारी आदतें। अपना स्वभाव ऐसा बना लो जिसमें पराधीनता न हो, प्रत्येक परिस्थिति में अपना निर्वाह कर सके, ऐसा स्वभाव बना लो। संतों का सब आदर इसलिए करते हैं कि उनका स्वभाव अच्छा है, वे सबका हित चाहते हैं। अच्छे स्वभाव वाले को सब चाहते हैं, पर खराब स्वभाव वाले को उसके घर वाले भी नहीं चाहते। बिगड़ा या सुधरा स्वभाव ही साथ चलेगा, इसलिए अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ। धन एक कौड़ी साथ नहीं जाएगा और भजन एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा। आपका घर यहां नहीं है, आपका घर परमात्मा का परम धाम है। यहां तो धर्मशाला है। आप स्वयं अविनाशी हो, फिर नाशवान के भरोसे कब तक बैठोगे? दो कामों में ही मनुष्यता है, सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दोनों बातें आपके स्वभाव में आ जाएं, कम से कम 22,000 नाम जप प्रतिदिन करना ही चाहिए एक साधक को। इससे कम नहीं करना चाहिए। जिसका मन भगवान को पाने का बन गया है, वो सिर्फ भगवान को पाना चाहता है, तो इतने जप करने ही चाहिए। एक भगवान का ही सहारा हो, दूसरा कोई सहारा न हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। संसार में कई वस्तुओं और व्यक्तियों का सहारा लेने पर भी सब काम सिद्ध नहीं होते, पर एक भगवान का सहारा लेने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। रुपयों से सब काम सिद्ध नहीं होते, पर भगवान की भक्ति से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। कारण कि सब कामनाओं की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। एक परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर कुछ भी जानना, करना, पाना शेष नहीं रहता। संसार के सुख का नमूना तो आपने देख ही लिया है ना। अब बाकी क्या रहा है? अब एक भगवान में लग जाओ बस। एक बार अपने आप को उनके अर्पण कर दो। अब दोबारा देने को कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर
कलयुग में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। सर्दी में अपने शरीर का ध्यान रखते रखते सर्दी लग ही जाती है, अतः सावधान रहो। सावधान रहते हुए आपस में विशेष प्रेम रखें। थोड़ी थोड़ी बात से ईर्ष्या न करें। सास बहुओं का आदर करें, बहुएं सास का आदर करें। स्त्री को विचार करना चाहिए कि पति और उनकी मां को राजी न कर सकी तो क्या त्याग किया। कैकेयी ने वनवास दे दिया, फिर भी सीता जी और राम जी ने उसकी निंदा, उनका तिरस्कार नहीं किया। उनमें कैकेयी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आया। रामायण का पाठ करते हो तो वैसे ही शिक्षा लो। घर में सभी परस्पर प्रेम रखें। जहां प्रेम है वहां सत्य युग है, जहां कलह है वहां कलियुग है। भगवद गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सह पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित हुआ देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। अविनाशी तत्व एक ही है। तिष्ठन्तम पद का तात्पर्य है कि जाते हुए संसार में वही एक रहने वाला है। नाशवान जाते हुए और विषम संसार में अविनाशी रहने वाले और सम परमात्मा को देखें। घोर कर्म युद्ध से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और सौम्य कर्म से भी। तात्पर्य है कि समता रखें। समता ही साधन है और समता ही साध्य है। जिसमें समता आ गई वह सिद्ध हो गया। घोर कर्म में भी वही तत्व है और सौम्य कर्म में भी वही तत्व है। कर्म तो रहेगा नहीं पर तत्व ही रहेगा। अनुकूलता में भी वही तत्व है और प्रतिकूलता में भी। करेंगे यह कच्ची बात है और मरेंगे यह सच्ची बात है। पर लोग मरेंगे को तो भूल गए, करेंगे को पकड़ लिया। शरीर तो प्रतिक्षण मुर्दा हो रहा है। जैसे व्यापारी वस्तु को न देखकर रुपया देखता है और कोयले लकड़ी आदि के व्यापार से भी रुपया निकाल लेता है, ऐसे ही सब में एक ही परमात्म तत्व को देखें। जैसे 84 लाख योनियों में कभी मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में कभी सत्संग का मौका मिलता है। यह सत्संग का मौका बल, बुद्धि, विद्या, धन, चतुराई आदि से नहीं मिलता, प्रत्युत केवल भगवत कृपा से मिलता है। जब मौका मिलता है तब उसका महत्व नहीं समझते, पर पीछे रोते रहते हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। जैसे कपड़े अलग अलग होते हैं पर शरीर वही रहता है, ऐसे ही शरीर बदलते हैं पर भीतर एक ही तत्व है। सबको सुख पहुंचाओ, सबका उपकार करो, सबकी सेवा करो, मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो। घरों में परस्पर प्रेम का, आदर का बर्ताव करो। सबको ईश्वर का रूप समझो। किसी को भी दुख पहुंचता है तो वह भगवान को पहुंचता है। वस्तुओं को दो, दूसरों को दो, काम धंधा खुद करो। सत्संग में स्नान करने से मन पवित्र होता है, भीतर प्रकाश होता है, मुफ्त में आनंद मिलता है। जो कुछ करना है वह न करने के लिए है। सब साधनों के अंत में न करना है। करना, होना और है, ये तीन होते हैं। हमें है तक पहुंचना है। अपने लिए करेंगे तो है तक नहीं पहुंचेंगे। अपने लिए करने से उद्धार नहीं होता। अपने लिए न करने से ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। अपने लिए करना आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है।
अपने लिए करने से नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत जन्म मरण होता है, क्योंकि करना अनित्य है। अतः चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति को सौंप दो, और चाहे भगवान के लिए करो, पर अपने लिए मत करो। अपने लिए करने से साधन नहीं होता, असाधन होता है। परहित करने से अपना हित होता है। संसार से सुख न लेना ही संसार के विमुख होना है। अपने लिए करने से करने का राग बढ़ता है, दूसरों के लिए करने से करने का राग मिटता है। केवल दूसरों के हित के लिए ही जीना है। सेवा का तात्पर्य न समझने से ही सेवा करने से अहंकार बढ़ता है। सेवा करना तो मानो कर्जा उतारना है। संसार से मिली वस्तु संसार के ही अर्पित कर दी, इसमें अहंकार कैसा? इसी से अहंकार छूट जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।